पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद। शर्मा जी, खनन विभाग की अगर बात की जाए तो खनन विभाग की जो पिछले दिनों कई शिकायतें आ रही थी कि लोग अवैध खनन कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण के लिए आपके विभाग ने क्या कदम उठाए हैं? बहुत लंबे समय से जो खनन में बार बार शिकायत आती थी, कई बार कहते भी यहाँ अवैध माइनिंग है, ये एरिया अच्छे थे, और खनन वालों की भी बार बार ये थी कि जो माइनिंग वाले थे जी हमको माइनिंग ये हमारे क्षेत्र में आता है, या फॉरेस्ट का मामला या फ्लाईओवर, तो इस तरह की शिकायतें अब कम हुई हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी भी काढ़ी है, और वो वन टाइम जो सेटलमेंट पॉलिसी है, किसी समय की बात है, समय के एक साल तक मुझे माइनिंग नहीं कर पाया, मुझे एनओसी नहीं मिली, इस तरह की अनेक शिकायत बार बार मुख्यमंत्री थी। कई बार माइनिंग जिस एरिया में की नहीं, माइनिंग हुई नहीं, और माइनिंग महकमे ने अपने जितनी जो अपनी फाइनेंशियली जो थी, जो रेवेन्यू था फाइनेंस, वो बढ़ता रहता था, ब्याज चलता रहता। इस तरह की पॉलिसी मुख्यमंत्री बनाई है कि इस तरह के विवाद खत्म हो, और अवैध माइनिंग भी जहाँ भी होते इस तरह के विवाद ना बढ़े। बड़े खनन विभाग की अगर वित्तीय स्थिति की बात करें, क्योंकि कोविड टाइम में सभी चीज़ें, लॉकडाउन भी रही, 2 बार ऐसा घटनाक्रम हुआ, तो क्या स्थिति है? क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अब या नहीं? देखो, जो कोरोना के समय जो हालात देश और प्रदेश के रहे, हर महकमे में रहे हैं, और इससे हर चीज़ पे असर पड़ा है, और खनन पे भी सबसे ज़्यादा असर पड़ा है कि कंस्ट्रक्शन में ही या हाईवेज या स्टेट वे के को काम चालू नहीं हुए, और सरकार में भी सरकारी जो महकमे से संबंधित जो काम थे वो भी पूरी तरह चल नहीं पाए। तो जिस समय 2-3 महीना काम बंद रहा, लोग काम नहीं कर पाए, तो इससे आने वाले समय में जो समय चल रहा है, इससे खनन का जो पिछले जो साल जो रिकॉर्ड हुआ था उसके आसपास हम पहुंचेंगे, और इससे ज़्यादा खनन को पिछले साल जो रेवेन्यू 1023 करोड़ उसके आसपास हम पहुंचेंगे। शर्मा जी, परिवहन विभाग की बात करें तो नई बसें खरीदने की बात पीछे आ रही थी, अभी तक कितनी बसें नई आ चुकी हैं और कब तक वो ऑन रोड होंगी? नहीं, नई बसें हैं कि मई 31 मार्च तक हमको 300 बस मिलने की, 380 के आसपास 380 बस जो चेसी मिल चुकी है, और बॉडी बन के 380 बस हमको मिलेंगी, जो हर जिले वाइज दी जाएंगी। शर्मा जी, जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के चारों तरफ, 3 तरफ हरियाणा की सीमाएं भी पड़ती हैं, उस वजह से हरियाणा की बसें दिल्ली जाने के लिए दूर दराज से घूमकर जाती होंगी, तो उसके लिए अतिरिक्त बोझ भी पड़ता होगा? नहीं, उसका भी बोझ है। तेल का रेट देखिए, तेल का भी बहुत ज़्यादा रेट है, डीजल भी बहुत महंगा है, और जहाँ बसों को उस क्षेत्र से भी जाना पड़ता है जहाँ कोई लेना देना नहीं, उत्तर प्रदेश से घूम के आना पड़ता है, केजीपी केएमपी से बसों को जाना, जहाँ सफ़र लंबा होता, किलोमीटर लंबे होते हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा रोडवेज को है। और जहाँ किसान बैठे वहाँ से रास्ता मिल नहीं पा रहा, कि हम पे दो तरह की मार है, दो तरफा से है। एक तो डीजल का महंगा होना, एक किसानों ने रोड पर बैठ जाना। हरियाणा रोड दोनों तरफ से घाटे में है, तेल की तरफ से भी और रोड की तरफ से। तो इस घाटे से उभारने के लिए क्या रणनीति विभाग अपना रहा है? नहीं, रणनीति हर प्रयास करते हैं जो अपना, कोई हरियाणा रोडवेज को कमाई का साधन तो है नहीं, ये तो आम लोगों की जनभावना सेवा का माध्यम है। इसको कभी इससे कमाई की उम्मीद भी नहीं की। इसमें 42 कैटेगरी तो ऐसी कोई सब्सिडी है, कोई किसी की माफ़ है, किसी की इस तरह 42 कैटेगरी जो बस में फ्री चलती हैं, कुछ सब्सिडी है। तो इससे क्या है कि ये है कि भाई हमें चाहते हैं कि नो लॉस नो प्रॉफिट हो, पर उससे क्या है कि जो हालात अभी ठीक नहीं है। शर्मा जी, जिस प्रकार से किसान आंदोलन के अंदर अब हिंसा पनपने लगी है, अभी ताज़ा एक कांड हुआ सोनीपत के अंदर, उन चीज़ों को देखते हुए किस प्रकार से आगे सरकार व्यवस्था करेगी कि इन चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो? हमने तो बार बार कहा है, किसान आंदोलन नहीं है ये, किसानों का आंदोलन नहीं, ये सत्ता का आंदोलन है। और सत्ता का आंदोलन 4-5 जिले हैं, रोहतक है, सोनीपत है, और अपना जींद है, यही लोग हैं जो इस तरह को उकसावा दे रहे हैं। 4-5 जिले हैं, और एक अहिंसा हुई है, कहीं तो बलात्कार का केस है, कहीं मुदगिल पर पेट्रोल डालकर उस पर
आग लगा देने का काम बहादुर के आपके सामने है, बलात्कार का कांड आपके सामने है, अपना सिम्बू बॉर्डर पे जो हालात हुए सबके सामने है। यहाँ तो ये मान के चलिए इस तरह के घटनाओं का गढ़ बन चुका है और इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। जो किसान है वो खेत खलिहान में, इन लोगों का क्या लेना देना, जिम्मे किसान से खेती से कोई लेना देना थोड़ी है। इनकी परिभाषा पूरी चेक होना चाहिए, इनके कौन जमीन वाला है कौन नहीं है। इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की, किसान कभी लड़ाई नहीं, किसान कभी किसी को मार नहीं सकता, किसान खेत और खलिहान में लगा हुआ है। और किसान ने कभी भी, आप कितने आंदोलन हुए और हमने बहुत आनंद है, किसान ने कभी किसी को हत्या नहीं की, किसी का बलात्कार नहीं किया, किसी मिट्टी का तेज छिड़क के आग नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा, कैसे कभी देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। और किसान ये काम नहीं कर सका। ये तो क्या जाने कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता के विरोध लोग बैठे। शर्मा जी, सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं, अगर आपके जो विभाग हैं उनकी उपलब्धियां आपसे पूछी जाएं कि मुख्य रूप से 2 साल में क्या रही। वैसे तो कोविड भी रहा, इस टाइम कोविड ने कई चीज़ों को रोका है, फिर भी आप किन चीज़ों को गिना पाएंगे? 2 साल के दौरान में चाहे माइनिंग की बात करें, माइनिंग के क्षेत्र में जहाँ 800-500 करोड़ आया करता था, वहाँ 1025, 900, 850 रेवेन्यू, 850 करोड़, 900 करोड़ मिला है। और रेवेन्यू में कोविड के दौरान भी रेवेन्यू बढ़ा है। और रोडवेज का ही मान के चलते, रोडवेज में तो कोविड के दौरान घाटा भी हुआ है, परेशानी बहुत ही आई है। तो हर महकमे में ये मैं नहीं कह सकते भाई, चाहे ITI कौशल विकास है, उसमें भी सारे सब में कोविड के कारण ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, पर ये मान के चलते हैं कि पिछले सालों के हिसाब से ठीक रहा। 2 साल पूरे होने पर सरकार के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम शुरू कर दिया, करनाल से इसकी शुरुआत की है, कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा क्या कहेंगे? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को भरोसा नहीं है, लोगों ने जवाब दिया है। विपक्ष आपके साथ रखा है, जो कार्यक्रम रखा है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ये बताएं 2005 से 2014 का हरियाणा में क्या क्या कारनामे किए हैं, उन्हें बताया ना। किसान का भाईवाद, जातिवाद, बरादरीवाद, भ्रष्टाचार, ये सब पूर्व की सरकार में हुआ है। और प्रदेश के लोग तैयार बैठे हैं इनसे हिसाब करने के लिए। आज प्रदेश की सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, न खर्ची न पर्ची, सबका साथ सबका विकास। आज पूरे प्रदेश में देखिए, सबका साथ सबका विकास है। आम गरीब का बेटा नौकरी लग रहा है। पूरे प्रदेश जाइए, कभी चाय बेचने वाला, धोबी का, गरीब आदमी का बेटा DSP लग जाए, ETO लग जाए, DTO लग जाए, तहसीलदार लग जाए। पिछली सरकार, पूर्व की सरकारों में वही नौकरी लगे जो सत्ता के इर्द गिर्द थे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को बताएंगे, समय आंदो 24 पर बताएंगे लोग। धन्यवाद शर्मा जी। तो ये हैं पंडित मूलचंद शर्मा जी, हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री हैं। सरकार के 2 साल के लेखा जोखा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वक्त आएगा तो उन्हें इस चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। और इसके अलावा 2 साल के अंदर कोविड के लहर के दौरान भी अगर देखा जाए तो खनन विभाग हमेशा कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में रहा है, कहीं नुकसान की स्थिति में नहीं रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।